हिरण्याक्ष, अहंकार और शक्ति की कथा। बहुत समय पहले जब देवता और दैत्य दोनों अपनी अपनी शक्तियों के स्वामी थे, तब दीति ने दो तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों असुर अत्यंत बलशाली, साहसी और महत्वाकांक्षी थे, पर हिरण्याक्ष उनमें सबसे अधिक प्रचंड था। उसकी आंखों में सोने सी चमक थी, इसी कारण उसे हिरण्याक्ष कहा गया, सोने सी आंखों वाला। हिरण्याक्ष जन्म से ही अत्यंत पराक्रमी था। उसका शरीर पर्वत की तरह दृढ़ और उसकी गर्जना बादलों जैसी गूंजदार थी। असुरों ने उसे अपना रक्षक माना, क्योंकि वह दैत्यों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। परंतु उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। वह मानता था कि तीनों लोकों में उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। एक दिन उसने सोचा, यदि मुझे कोई रोक ही नहीं सकता तो देवताओं पर शासन क्यों न करूं। वह गहरे समुद्र में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या के तेज से तीनों लोग कांपने लगे। तब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने मांगा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई देवता, दानव, गंधर्व या नाग मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर वरदान दिया, ऐसा ही होगा, लेकिन यह मत भूल, वरदान शक्ति देता है, परंतु विवेक तुम्हारे हाथ में रहेगा। पर हिरण्याक्ष तो गर्व से भर उठा था। वरदान पाकर उसका अहंकार और बढ़ गया। वह तीनों लोकों में घूमकर युद्धों की चुनौती देता। देवता उससे भयभीत होने लगे। एक दिन उसे लगा कि यदि वह पृथ्वी, भूदेवी पर अधिकार कर ले तो संपूर्ण सृष्टि उसके चरणों में होगी। वह समुद्र की गहरी तली में उतरा और पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया। पृथ्वी अंधकार में डूब गई। सारे यज्ञ, ऋषियों के तप, जीवों का जीवन सब ठहर गया। देवताओं ने ब्रह्मा से विनती की। ब्रह्मा ने कहा, अब केवल एक ही दिव्य स्वरूप इसे रोक सकता है, श्री विष्णु का वराह अवतार। काश में गर्जना हुई। एक विशाल दिव्य वराह सुअर प्रकट हुआ, परम तेजस्वी, पर्वत सा विशाल। उसकी आंखों में ब्रह्मांड का प्रकाश था। वह था भगवान विष्णु का वराह अवतार। वराह ने समुद्र में गोता लगाया, हिरण्याक्ष का पीछा किया और पृथ्वी को अपनी थूथनी पर उठाकर धीरे से जल से ऊपर ले आया। हिरण्याक्ष क्रोधित हो उठा, देवता मेरा मार्ग मत रोक, वरुण भी मुझे नहीं रोक पाए, तुम क्या करोगे। वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध शुरू हुआ। यह न तो साधारण युद्ध था, न सामान्य प्रहार। यह धर्म और अधर्म, विनम्रता और अहंकार का संघर्ष था। हिरण्याक्ष अपनी गदा से पर्वतों को चूर कर सकता था। उसने वराह पर अनेक वार किए, पर अवतार अचल खड़ा रहा। वराह बोले, हिरण्याक्ष, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, पर तुम्हारा मार्ग गलत है। हिरण्याक्ष ने पुनः गर्जना की, सृष्टि मुझसे डरेगी, मैं ही सर्वोच्च हूं। वराह ने समझ लिया कि अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। एक अंतिम प्रहार में भगवान वराह ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया। हिरण्याक्ष धरती पर गिरा और उसका गर्व बिखर गया। हिरण्याक्ष का अंत होते ही पृथ्वी का संकट मिट गया। जीवन फिर से बहने लगा। देवताओं ने वराह अवतार की स्तुति की। पृथ्वी बोली, यदि कभी अधर्म मेरा मार्ग रोकेगा तो आप अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। वराह मुस्कुराए और ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा के लिए अपने लोक लौट गए।